हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कात्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मींट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइज। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करना है आपने कि द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कि ए पर्सन विद ए मायोपिक आइज कैन नॉट बी सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली कि व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ ए कोरेक्टिव लेंस एंड यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना है यहाँ पर कि एक पर्सन विद ए मायोपिक आइज, तो मायोपिक डिफेक्ट हो गया इस केस में कि कैन नॉट बी सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा 1.2 मीटर डिस्टेंटली। अब इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप फिर कि ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए मायोपिक आइज और ए शॉर्ट साइटडीनेस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ ए विजन कॉनकेव लेंस फॉर ए सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज। तो कौन सा लेंस यूज करोगे इस केस के अंदर, कॉनकेव लेंस, ताकि उसको सुटेबल उसकी फोकल लेंथ बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज विद ए नॉर्मल विजन। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करना है आपने कि द नियर एंड फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आइज आर 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट। तो ये आप इसका आंसर को राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि ए स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग दी बैक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको बेसिकली रीड करने के लिए डिफिकल्टी फील कर रहा है कि वाइल सिटिंग इन दी लास्ट रो कि व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो कैसे उसको आप करेक्ट करोगे, कौन सा डिफेक्ट उसकी आइज के अंदर होगा। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे बच्चों, नियर साइटडीनेस और मायोपिक आइज होंगी कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉनकेव लेंस ऑफ ए सुटेबल फोकल लेंथ, ताकि उसको दिखाई दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ए नॉर्मल आई not able to see clearly the object placed closer than of a 25 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि why is a normal eye, जो भी कोई नॉर्मल आइज होती है, not able to see the clearly object placed closer than of a 25 सेंटीमीटर। तो क्यों नहीं देख पाती वो क्लियरली। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे इसका आप। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बच्चों कि एज और आइज कैन नॉट बी फोकस द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन ऑफ ए 25 सेंटीमीटर ऑन द रेटिना कि वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पाता, इसका ये आप रीजन दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आइज। तो देखो इस केस में क्या बोला गया कि व्हाट हैपन इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे बच्चों इसके अंदर कि द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस ग्रेजुअली चेंजेस। वो जो फोकल लेंथ है आइज की वो चेंज होती रहती है धीरे धीरे कि टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ ए इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आइज। तो ये आपने इसका आंसर राइट डाउन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कि वाई डज द स्काई अपीयर टू बी डार्क इंस्टेड ऑफ ए ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट बिकॉज देर इज़ नो एटमॉस्फेयर। उस केस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता इसलिए वो डार्क दिखाई देता है। हैंस दो स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट टेक प्लेस इन दी स्पेस। तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, कोई भी लाइट वहाँ पर सेपरेट नहीं होगी। तो इसका आंसर राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई डज द सन अपीयर वाइट एट ए नून। कि नून के समय में जो सन है वो अपीयर वाइट क्यों दिखाई देता है, व्हाट इज द रीजन। तो क्या आंसर लिखोगे आप इसका कि एट नोन द सन अपीयर वाइट बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। वो हमारे सीधा डायरेक्ट कहाँ पर होती है, ओवरहेड, एंड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। और वो किसको ट्रैवल करेगी बेसिकली बच्चों, जो ओवरहेड पे होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। द सन अपीयर वाइट एज ओनली ए लिटल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर आर बी स्कैटर्ड एट दी नून। तो ये इसका आप रीजन दे दोगे कि वॉयलेट जो कलर है बेसिकली और ब्लू जो कलर है वो स्कैटर्ड हो जाता है नून के समय, इसलिए वो हमें वाइट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीज आर एबल टू सी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट कॉमेंट
आपने कमेंट करना है कि जो बीज होती हैं वो एबल करती हैं सी ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को। व्हाट इज़ द रीजन? तो क्या आंसर लिखोगे आप इसका कि द रेटिना ऑफ ए बीज कंटेन कौन सेल दैट आर सेंसिटिव ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट सो द बीज आर एबल टू सी द अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि जो रेटिना होता है, रेटिना ऑफ ए बीज कंटेन किसको कंटेन करती है? वो कौन सेल को, कि दैट आर ए सेंसिटिव टू दी, और वो सेंसिटिव होगा किसके लिए? अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बीज आर एबल टू सी द अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ए वन फंक्शन ईच ऑफ ए आइरिस, प्यूपिल एंड कॉर्निया। अब आपने एक एक फंक्शन बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले यदि आइरिस की बात करते हैं, आइरिस क्या करती है बच्चों? कंट्रोल द साइज ऑफ ए प्यूपिल, जो प्यूपिल का साइज है उसको कंट्रोल करती है। यदि बात करें प्यूपिल्स की, कि प्यूपिल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ए लाइट एंटरिंग द आइज, जो कितने अमाउंट ऑफ ए लाइट एंटर कर रही है आइज के अंदर, उसको क्या करेगी? बेसिकली कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्निया, कि प्रोवाइड 67% ऑफ ए आइज फोकसिंग पावर। ये किसको प्रोवाइड करती है? 67% ऑफ ए आइज फोकसिंग पावर को। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि द नियर पॉइंट ऑफ ए आइज ऑफ ए पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ ए कोरेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू एनेबल टू हिम टू सी द क्लियरली ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। अब देखो, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? आपको यहाँ पर देखो, इस केस में यदि बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है? माइनस, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। यदि वी की बात करें तो वी हमारे पास कितनी दे रखी है? 20, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। अब नियर पॉइंट है तो इट मीन्स क्या लगाओगे? नेगेटिव साइन लगाओगे इस केस में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? फोकल लेंथ आपने निकालनी है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दिया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की वैल्यू दे रखी है -50, तो 1/-50 माइनस 1/-25, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू -1 + 2 डिवाइड बाई 50, तो 1/50 हो गया बच्चों यहाँ पर इस केस में। अब इस केस में देखो, हमारे पास जो फोकल लेंथ आई वो आपकी कितनी आई यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमारे पास पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f इन ए मीटर। अब मीटर के अंदर ये है, सेंटीमीटर के अंदर फॉर्मूला बच्चों ये लगेगा 100 डिवाइड बाई f इन ए सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50 कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? +2 डायोप्टर, क्योंकि पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। अब इस केस में जो हमारे पास कोरेक्टिव लेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चों? यहाँ पर यदि प्लस आ जाता है तो दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, ये आपने लगा देना, क्योंकि पावर हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, कि ए स्टूडेंट नीड ए स्पेक्टेकल्स और द पावर ऑफ ए -0.5 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ ए विजन, कि नेम द डिफेक्ट ऑफ ए विजन ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, कि किस वो डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट आपको दे दिए यहाँ पर, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कोरेक्टिव लेंस। एंड थर्ड पॉइंट आपको दे दिए यहाँ पर, लिस्ट ए 2 कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, कि कोई 2 कॉजेज बताए इस डिफेक्ट के। तो सबसे पहले हमारे पास यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? कि नेगेटिव पावर शोज द लेंस इज ए कॉनकेव लेंस। यदि नेगेटिव पावर है तो कॉनकेव लेंस होगा, यदि पॉजिटिव पावर है तो कौन सा होगा? कन्वेक्स होगा। ये आपने याद रखना है। अब सो दैट ए, यदि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव, तो इफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चों? मायोपिया डिफेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या बताना है? फाइंड द नेचर ऑफ ए फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की नेचर निकालनी है, तो नेचर ऑफ ए लेंस कैन बी करेक्टेड बाय दिस डिफेक्ट इज ए कॉनकेव लेंस। तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 1/f। अब इस केस में 1/f होता है, तो यहाँ से हमने निकालना फोकल लेंथ है, तो P को नीचे ले आते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास पावर की -0.5 डायोप्टर। तो 1/-0.5 इट मीन्स क्या निकलेगा? -2 मीटर। अब इस केस में इसके आपने बताने हैं कोजेज। अब कोजेज क्या है? बेसिकली 2 कोजेज आपने एटलीस्ट लर्न करने हैं बच्चों। तो पहला कोजेज क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। सेकंड क्या रहेगा? एलोगेशन ऑफ ए आई बॉल। तो ये दोनों आप डिफेक्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर, कि वाई इज़ द कलर ऑफ ए क्लियर स्काई ब्लू। जो हमारे पास स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीजन? अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप? कि व्हेन ए सनलाइट रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर
इट इज़ स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, स्कैटर्ड करेगी, कि बाय द गैसेज मॉलिक्यूल एंड अदर फाइन पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स और जो गैसेज मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कि बिकॉज द शॉर्टर वेवलेंथ एंड ब्लू कलर इज ए स्कैटर्ड मोर स्ट्रांगली, और शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा अदर देन ऑफ ए अदर कलर से, कि दैट इज़ वाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि द कलर ऑफ ए स्काई अपीयर ब्लू, तो जो हमें कलर दिखाई देता है स्काई का वो क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये भी बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए आई, what is the nature of a power and nature and power of the lens required to correct this problem। तो इस केस में देखिए सबसे पहले क्या क्या आपको गिवन है, करेक्टिंग हमारे पास क्या लगाओगे, मायोपिक, मायोपिक को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव, यदि हमारे पास है ये मायोपिक की बात हो रही है बच्चों तो कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास यदि यू की बात करते हैं, यू हमारे पास क्या है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो क्या रहेगा, माइनस इनफाइनेट, ठीक है ना। अब वी हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर, -150 सेंटीमीटर, तो बाय ए लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो v की वैल्यू -1/50 माइनस 1/इनफाइनेट, तो ये इसका तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर, ये तो इक्वल 1 हो जाएगा। अब ये कितना बचा हमारे पास, दिस इज ए -1/50, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, -150 सेंटीमीटर। अब इस केस में आपने निकालनी है यहाँ से पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, 100 डिवाइड बाय एफ इन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आई है, तो 100 डिवाइड बाय -150, तो इससे कैंसिल कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास, -6.7D आ जाएगा, 0.67D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द रीजन रेड कलर इज ए सिलेक्टेड फॉर ए डेंजर सिग्नल। सेकेंड दे रखा है स्काई अपीयर डार्क इन ए स्पेस, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट अपीयर सनसेट अबाउट इन ए 2 मिनट्स। अब देखो इस केस में सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो, कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि रेड कलर इज सिलेक्टेड फॉर ए डेंजर सिग्नल, रेड कलर को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए, तो क्या आंसर लिखोगे आप इसका, स्कैटरिंग ऑफ ए रेड लाइट इज ए मिनिमम, जो स्कैटरिंग होती है रेड लाइट वो बहुत ही कम होती है, सो डेंजर सिग्नल कैन बी सीन फ्रॉम ए फार डिस्टेंस, तो इसलिए जो डेंजर सिग्नल है वो दूर से दिखाई दे जाता है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर, कि द स्काई अपीयर डार्क इन ए स्पेस, जो स्काई है बेसिकली वो डार्क क्यों दिखाई देता है स्पेस के अंदर, तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर, कि स्काई अपीयर डार्क इन दी स्पेस बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, हैंड्स नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन दी स्पेस, इसलिए कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी स्पेस के अंदर। थर्ड हमारे पास इसके अंदर दे रखा है बच्चों, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट अबाउट 2 मिनट्स, तो उनके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर आप क्या राइट डाउन करोगे, कि वी आर एबल टू सी द सन 2 मिनट्स बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू द रीजन, क्या है, सिंपल सा रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका आपने एग्जांपल देना है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आइज, कि व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट सेज 10 मीटर टू 1 मीटर, जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, तो आंसर क्या लिखोगे, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम because the focal length of a eye lens gradually changes to maintain the position of a eyes image on the retina of the eyes। देखो बच्चों क्या बताया गया इसके अंदर, कि जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ ए इमेज ऑन द रेटिना ऑफ ए आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ए पर्सन नीडेड्स ए लेंस ऑफ ए पावर, दे दी यहाँ पर आपको +3 डायोप्टर फॉर ए करेक्टिंग इज नियर विजन एंड -3 फॉर ए करेक्टिंग। अब इसके आपने न्यूमेरिकल बेस के अकॉर्डिंग करना है, -3D फॉर ए डिस्टेंट विजन, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिक्वायर्ड टू द करेक्ट ऑफ ए दिस डिफेक्ट, तो आपने कौन सा लेंस यूज़ करेंगे करेक्ट ऑप्शन के अंदर, आपने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से आपने निकालनी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू P बाय
1/p। तो फर्स्ट लेंस के लिए कर देते हैं p इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस साइन था बच्चों, +3 डायोप्टर था, 1/3, तो कितना आ जाएगा 0.33 कॉन्वेक्स लेंस। अब सिमिलरली सेकेंड लेंस, फोकल लेंथ इस केस में क्या है, f इज इक्वल टू -1/3, तो कितना आ जाएगा -0.33 मीटर। दिस इज ए कॉनकेव लेंस। अब इस केस में यदि कॉनकेव लेंस की बात करें तो नेगेटिव साइन होगा, और यदि हम कन्वेक्स की बात करें तो पॉजिटिव साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, कि ए स्टूडेंट यूज ए स्पेक्टेटल्स ऑफ ए फोकल लेंथ -2.5 मीटर। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन नेचर ऑफ द डिफेक्ट ऑफ ए विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। सेकेंड ऑप्शन दे दिया विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ ए दिस डिफेक्ट। एंड सी ऑप्शन दे दिया लीस्ट टू मेन कॉजेज एंड डेवलपिंग द डिफेक्ट एंड कंप्यूट द पावर ऑफ ए लेंस। आपने कंप्यूट भी करनी है इसकी पावर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन करेंगे हम यहाँ पर कि जो गिवन हमारे पास फोकल लेंथ है इज इक्वल टू -2.5 मीटर। अब इसमें यदि माइनस का साइन है तो कौन सा लेंस यूज़ करोगे आप, दिस इज ए कॉनकेव लेंस, मीन्स लाइक इज ए सिंस फोकल लेंथ क्या रहेगी इसके अंदर, नेगेटिव रहेगी। सेकेंड पॉइंट यदि बात करें इसके अंदर ही सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिव है तो मायोपिया डिफेक्ट होगा, बिकॉज फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लेंस इज ए नेगेटिव। इसमें जो फोकल लेंथ आई वो क्या आई, नेगेटिव आई। नेक्स्ट हमारे पास यदि बी ऑप्शन की बात करें बच्चों तो बी में क्या रहेगा यहाँ पर, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस आपने पुट कर देना है बी वाले के अंदर, क्योंकि बी में पूछा गया था कि करेक्शन ऑफ दिस लेंस कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। सी ऑप्शन के अंदर पूछा गया लिस्ट द टू मेन डिफेक्ट के कॉजेज कौन कौन से होंगे। अब पहला फर्स्ट पॉइंट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ ए आई लेंस, सेकंड क्या दोगे इसके अंदर, एलोंगेशन ऑफ ए आई बॉल। उसके बाद फोर्थ डी पार्ट में क्या पूछा गया, कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस। तो आपने पावर भी निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, p इज इक्वल टू 1/f। p इज इक्वल टू क्या करोगे, क्योंकि वैल्यू कितनी थी हमारे पास फोकल लेंथ की -2.5 मीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो पावर कितनी आ गई -0.4 डायोप्टर। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्हाट डू मीन बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ए बेंडिंग ऑफ ए लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। कि लाइट का बेंड होना जब बेसिकली लाइट पास करती है किसी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप कि एज वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ ए अर्थ द डेंसिटी ऑफ ए एयर गोज डिक्रीजिंग, और लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेयर टू अ डेंसर लेयर इज ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स इन द नॉर्मल। तो किसकी तरफ बेंड होगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिप्रेशन, ये है डिस्पर्जन ऑफ ए वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कि द फिनोमिना ऑफ ए स्प्लिटिंग ऑफ ए वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना किसके अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर, व्हेन पासिंग थ्रू इन दी प्रिज्म, जब उसको आप किस में से पास करोगे, प्रिज्म के अंदर से पास करोगे, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए डिस्पर्जन। अब इसी के अंदर पूछा गया कि व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, कि द बैंड ऑफ ए 7 कलर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो 7 कलर होते हैं आपके वो क्या होंगे, विबग्योर। अब विबग्योर हमारे पास यदि बात करें, वी का मतलब क्या होता है वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब क्या रहेगा ग्रीन। उसके बाद वाई हमारे पास येलो, ओ ऑरेंज रहेगा, आर क्या रहेगा रेड। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए स्पेक्ट्रम। तो आइजैक न्यूटन ने बेसिकली यदि ये एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर ह्यूमन आइज। तो ह्यूमन आइज बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिना क्या होता है, कि आइज इज ए नेचुरल ऑप्टिकल का मतलब क्या है हमारे पास, रिलेटिंग टू दी साइट डिवाइस विच इज ए ह्यूमन आइज कुड बी सी द ऑब्जेक्ट अराउंड हिम। इट कैन बी इन्वर्टेड रियल इमेज, और लाइट क्या देगी, सेंसिटिव सर्फेसिस कॉल्ड इज ए रेटिना, उसको आप क्या बोलोगे, रेटिना। अब इसी के अंदर यदि बात करें हम रोड एंड कॉन्स की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आर दी सेल इन ए रेटिना कि विच आर ए लाइट सेंसिटिव, रोड्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट। जो रोड्स होती है वो किसको रिस्पॉन्ड करती है, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट को। कॉन्स रिस्पॉन्ड टू दी, जो कॉन्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एल्यूमिनेशन को। ये आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो ये थे हमारे पास बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।